आज का हमारा सब्जेक्ट है सेट। तो ये 11th क्लास में आता है, तो इसे आप पहले मेरे वीडियो से समझ लीजिए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं बाद में आपको इसकी जो डिटेल नोट है प्रोवाइड कर दूंगी। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेट। तो सेट का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। व्हाट इज सेट मीन्स सेट इज द collection of well defined एलिमेंट्स। तो सेट का डेफिनेशन हो गया, सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी, तो उसी के अंदर आएगा। तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के अंदर जो भी रिवर्स आ रहे हैं उसी का सेट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ टीम इंडिया। तो टीम इंडिया के अंदर जो भी क्रिकेट प्लेयर्स आ रहे हैं उनको लेकर जो सेट बनाया जा रहा है ये उसी का सेट है। तो देखिए ये दोनों ही वेल डिफाइंड है, मतलब स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो हम पढ़ेंगे सेट क्या, कोई ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा जो सेट नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, सेट ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। तो हम क्या एक काम करते हैं, ब्रिलियंट को कट करके यहाँ पर लिख देते हैं बेस्ट। तो सेट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। तो ये क्या सेट होगा, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो बेस्ट वर्ड यूज किया है गया, ये बेस्ट किस कैटेगरी पर है ये हमें स्पेशल नहीं किया, मतलब नहीं किया गया है। ये स्टडी में है या फिर कोई करिकुलर एक्टिविटी में है या फिर सिंगिंग में, डांसिंग में, कोई भी है, कुछ स्पेशलाइज्ड नहीं बताया गया है, तो ये सेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ आवर गार्डन। तो देखिए ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो ब्यूटीफुल वर्ड यूज हो रहा है, ये ब्यूटीफुल, अगर मुझे ये ब्यूटीफुल लग रहा है आपको नहीं लग सकता है, अगर आपको लग रहा है तो मुझे नहीं लग सकता है, या फिर ये कौन से कलर के या फिर साइज किसी बेसिस पे ब्यूटीफुल नहीं मेंशन किया गया है, तो ये सेट नहीं होगा। तो सेट को हम डिनोट करते हैं कैसे, कैपिटल लेटर से, लाइक ए बी सी, जैसे भी जो भी हो कैपिटल लेटर से आप इसे डिनोट करते हैं। और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन देखिए सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर क्या आएगा, गंगा, यमुना, गोदावरी, ताप्ती, ऐसे ही आएगा। तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर उसे मेंबर्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स को हम स्मॉल लेटर्स लाइक एक्स वाई जेड, स्मॉल ए बी सी, स्मॉल लेटर से ही इसे हम डिनोट करते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम दो तरह की मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक है रोस्टर मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। तो आप मेरे साथ नोट भी बना सकते हैं या फिर समझने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में दो आ गया, दो मेथड, एक है रोस्टर मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। तो आपको हमेशा याद रखना है रोस्टर मेथड कौन सा है और सेट बिल्डर मेथड कौन सा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो रोस्टर मेथड मतलब अगर हम इसे लिखेंगे, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए हमने क्या लिया था, सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इससे अगर हम रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हमने पढ़ा है कि इसे कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, तो लिखते हैं ए, और इसे ऐसे ही दो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो रिवर में क्या क्या आता है इंडिया के अंदर, गंगा, यमुना, गोदावरी, ऐसे ही ताप्ती, ऐसे भी कई रिवर आते हैं। तो देखिए हमने यहाँ इसे कमा में सेपरेट करके लिखा है। तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि सारे रिवर्स, सारे जो भी एलिमेंट्स है इसके अंदर वो उसका एक कॉमन प्रॉपर्टी लेंगे, लेके एक्स सच दैट एक्स इज ए रिवर ऑफ इंडिया।
तो देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए रिवर ऑफ इंडिया, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है, तो हमने इसे कॉमन ले लिया एक्स और इसे कॉमन प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख दिया। तो इसका मतलब दोनों सेट का मतलब सेम है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे बी मतलब जो सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ टीम इंडिया। तो टीम इंडिया के क्रिकेट प्लेयर के अंदर कौन आता है, सचिन, विराट, धोनी एटसेट्रा ऐसे ही आते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम उसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉमन प्रॉपर्टी मतलब एक्स सच दैट एक्स इज ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ टीम इंडिया। तो ऐसे ही लिखेंगे, मतलब रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, कॉमा में सेपरेट करके ईच एलिमेंट को लिखेंगे। और सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करेंगे, सेट को ब्रैकेट के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखेंगे। ऐसे ही एक सच दैट प्रॉपर्टी, तो इसका कॉमन फॉर्म क्या है सेट बिल्डर मेथड का, एक सच दैट प्रॉपर्टी। तो पहले एक्स लिखेंगे, उसके बाद सच दैट और उसके बाद प्रॉपर्टी, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी है उसे हम नोट डाउन करेंगे। तो ये गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो और एक बात देखिए, हम अगर यहाँ पूछेंगे कि गंगा सेट ए के अंदर आता है या नहीं, तो आता है। तो इसे हम लिखेंगे गंगा बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है उसे हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है वो उसी के अंदर ही आता है। तो अगर हम बात करेंगे यमुना की, तो यमुना भी बिलोंग्स टू ए आएगा, गोमती भी बिलोंग्स टू ए आएगा। अगर हम पूछेंगे नाइल के बारे में, क्या नाइल इंडिया के रिवर में आता है, नहीं आता है, तो नाइल डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स के ऊपर ऐसे ही एक मार्क कर लीजिए, इसको हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये उसी सेट के अंदर नहीं आ रहा है, इसको हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे ही अगर सेट बी में लिखेंगे सचिन बिलोंग्स टू बी, विराट बिलोंग्स टू बी, धोनी बिलोंग्स टू बी। बट अगर हम बात करेंगे स्मिथ के बारे में, क्या स्मिथ बी के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर नहीं हैं। तो ऐसे ही वो क्या हो जाएगा, स्मिथ डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे ही है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैथमेटिक्स। तो दो वर्ड दिए गए हैं, इनमें से जो भी लेटर है, जो भी लेटर को लेकर ये दो वर्ड बनाए गए हैं उनको लेकर हम सेट बनाएंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो ब्रैकेट शुरू किया हमने, उसके बाद फर्स्ट लेटर है ए, नेक्स्ट लेटर है डी, देन एम, देन आई, देन एन, उसके बाद आई आया लेकिन आई रिपीटेड नहीं करेंगे, आई पहले से है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद एस, देन टी, देन आर, देन ए पहले से है इसलिए नहीं रिपीट करेंगे। उसके बाद टी भी है, आई है, ओ नहीं है तो ओ, एंड देन लास्ट एन भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एन भी पहले से है। तो जो भी वर्ड था उससे हमने ये सेट बना दिया, जो भी लेटर से। तो यहाँ से हमने एक बात समझा कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड इन सेट। तो जो भी वर्ड पहले से मौजूद है उसको हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। तो रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड इन सेट। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी बेसिस पे हम करेंगे। तो लेट इसे डिनोट करते हैं सेट बी से। फर्स्ट लेटर है एम, देन ए, देन टी, देन एच, देन ई। एम पहले से है तो रिपीट नहीं करेंगे, ए भी है, टी भी है, आई नहीं है, आई सी एस। तो एम ए टी एच ई आई सी एस। तो ये था जो भी लेटर्स इसके अंदर दिए गए हैं उन्हीं से बनाया गया सेट। So our next question is state with region which of the following are sets and which are not। तो इनमें से कौन सेट होगा और कौन नहीं होगा हम डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल लार्ज रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ये सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो लार्ज वर्ड यूज किया गया है, ये लार्ज इसकी वाइड की वजह से है या फिर इसकी लॉन्ग की वजह से है या फिर कौन सी वजह से है, ये मेंशन नहीं किया गया है, तो ये सेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑल कॉलेज टीचर्स ऑफ ओडिशा। तो ये सेट होगा क्योंकि ओडिशा के अंदर जो भी कॉलेज टीचर है उन्हीं को लेकर ये सेट बनाया गया है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। तो ये भी सेट होगा, ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन सेट होगा क्योंकि ऑल सेट्स मतलब जो भी सेट पहले से है तो वो सेट है क्योंकि वो वेल डिफाइंड है और उन्हीं को लेकर जो कलेक्शन फिर से बनाया जाएगा तो वो भी सेट होगा। और जो लास्ट एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हु विल लिव मोर देन 100 ईयर्स। तो देखिए ये स्पेसिफाइड है इस बेसिस पे कि इंडिया के जो भी लोग हैं, लेकिन हु विल जो वर्ड यूज हो रहा है, विल मतलब कौन जिएगा 100 साल से ज़्यादा और कौन नहीं जिएगा ये हमें पता नहीं है, तो ये इसी वजह से ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट टू रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू
एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो इसे हम रोस्टर मेथड में लिखेंगे, ए लिख दिया, उसके बाद ए इक्वल टू ब्रैकेट शुरू करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है, तो मतलब 1 2 3 4 एंड 5 एंड द सेट इज कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, जो ऐसे 2 डिजिट नंबर लेंगे जिसका सम डिजिट का सम होगा 9। तो पहले हम 1 से शुरू करते हैं, 1 से अगर शुरू करेंगे, 1 के साथ 8 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 के साथ अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 के साथ 6 ऐड करेंगे, 4 के साथ 5 ऐड करेंगे, 5 के साथ 4 ऐड करेंगे, 6 के साथ 3 ऐड करेंगे, उसके बाद 7 के बाद 2, 8 के साथ 1 और 9 के साथ 0। तो देखिए इसे भी हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट टू सेट बिल्डर फॉर्म। AEIOU पहले है और सेकंड है 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट आई को करते हैं ए इक्वल टू। तो देखिए यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स सच दैट ये जो भी पांचों लेटर्स है सब भावेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो लिखेंगे एक्स इज ए भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये जो भावेल है यही इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है वो है 1 2 3 4 5। तो ये सब नेचुरल्स नंबर है और 5 या फिर 5 से छोटे हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 है या फिर 5 से छोटे हैं।